सो वेलकम गाइस, कम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं। हम मैथ को जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिक ट्रिक लेके आया हूं मैं तुम्हारे सामने, मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर रूट निकालने का, स्क्वायर निकालने का, ये सब का कुछ शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे लेते हैं। टॉपिक जो हमारा 1 होगा, इस टॉपिक पे मैं स्क्वायर फाइंड करने का ले रहा हूं, ठीक है। कि टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करो कि पहला नंबर मैं ले रहा हूं 37 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मेथड मुझे नहीं आता है तो मेरे पास क्या मेथड बचा इसको निकालने का। इसको निकालने का एक सीधा सा मेथड बना 37 इंटू 37। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। बट अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस पे एक चीज ध्यान में रखना है। ट्रिक तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, और वो जो तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कम से कम ये 40 सेकंड पहले भी बन जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुझे 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। बट इस पे परफेक्ट कब बनोगे, इसको ट्रिक तो मैंने समझा दिया, तुमने ट्रिक समझ भी लिया, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन करने बैठोगे तो वापस तुम अपने पहले वाले कैलकुलेशन पे चले जाओगे, जैसे मैंने ये समझाया था। उस टाइम तुम्हारी माइंडसेट ये होगी कि छोड़ना, इस पे कौन टाइम बर्बाद करे, हम इसमें परफेक्ट हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अब यहां से तुम्हें क्या करना है कि इस क्वेश्चन पे कम से कम 10, 12, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ लो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर तुम्हें 1 मिनट का टाइम लग रहा है तो इसको सोल्व करने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन कब? जब इस पे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तब, ठीक है। नहीं तो अगर अभी सीख रहे हैं मतलब कि इसको करने में इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो ये क्वेश्चन फटाफट होगा। अब इसको समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। 37 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले ये देखो कि 37 में 2 डिजिट का यूज किया जा रहा है, 3 और 7। ये मेरा फर्स्ट डिजिट है और ये मेरा सेकंड डिजिट है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि फर्स्ट डिजिट को मैं ए मान लेता हूं और सेकंड डिजिट को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां से एक फॉर्मूला मेरा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इस क्वेश्चन को सेम इस फॉर्मूले से तुम्हें सोल्व कर देना, ठीक है। अब कैसे, ध्यान दो। जो मेरा 3 था, इस 3 को मैंने a की वैल्यू माना था, और जो 7 था, इस 7 को मैंने b की वैल्यू माना था। 3 और 7 को, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7। अब जैसे जैसे हमसे वैल्यू पूछेगा वैसे वैसे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, a का मान मेरा कितना था, 3 था, तो a के जगह पे मैंने 3 रखा, a पे स्क्वायर था तो 3 पे स्क्वायर किया, फिर प्लस b। पहले इधर वाले को कर लो, बीच वाले पे हम बाद में आएंगे। b की वैल्यू क्या दे रखा है, 7, तो b के जगह पे हम क्या रखेंगे, 7। b पे स्क्वायर है तो 7 पे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बीच में 2ab, 2ab, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो 2 का 2 तो हम वैसे लिखेंगे, फिर इंटू a की वैल्यू मेरी क्या थी, 3 थी, और b की वैल्यू मेरी क्या थी, 7 थी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। अब इन तीनों को ओपन करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, प्लस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो ये 42 हो गया, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, ठीक है। सॉरी, 3 का स्क्वायर खाली 9 होगा। देखो, अब हमने तीनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कैसे करना है, तो जैसे यहां से इकट्ठा, लास्ट से इकट्ठा करना स्टार्ट करो। जैसे 49 था
तो 49 में हम 9 का इधर वाली संख्या पहले हम लिख दे रहे हैं 9, ठीक है। बाकी जो 4 बचा, ये 4 मैंने बगल वाले को कैरी के रूप में दे दिया। तो यहां पे 42 था, 42 में 4 ऐड हुआ तो कितना 46 बन गया। तो 46 का हमने 6 लिखा और बाकी जो इसका 4 कैरी बना हुआ था ये मैंने वापस बगल वाले को दे दिया 9 को। तो 9 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369, 1369, ठीक है। ये तो देखो कैलकुलेशन के रूप में था, मतलब कि बिल्कुल मैंने तुम्हें ओपन करके सिखाया कि इसको करना कैसे है। अब इस पे करना क्या है, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। हर दिन कम से कम 15 क्वेश्चन की इस पे प्रैक्टिस करो। कोई भी अपने तरफ से क्वेश्चन ले लो, कुछ भी ले लो और हर क्वेश्चन को इस पे अप्लाई करके देखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बट ये एक बार या 2 बार या 10 बार करने से इस पे कमांड नहीं बना पाओगे। इस पे अगर कमांड बनाना है तो प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से हम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं और जो क्वेश्चन में शुरू से हम करते आ रहे हैं उनकी आदत बन जाती है और आदत जल्दी छूटती नहीं है, ठीक है। तो अगर आदत यहां से चेंज करके इस पे जाना है तो इस कैलकुलेशन पे तुम्हें हाथ लगाना कम करना होगा, ठीक है। कोशिश ये करो कि जैसे ही मेरे पास स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने का कोई वो आता है, क्वेश्चन आता है, तो मैं उसको इसी तरीके से करूंगा। भले ही स्टार्टिंग में तुम्हें 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा हुआ टाइम बाद में जाके बहुत ज्यादा कम कर देगा, ठीक है। बस तुम्हें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है, इस पे हाथ बैठाना है। एक बार हाथ बैठ गया तो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड ऐसे निकल जाएगा। फिर कॉपी किताब उठाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन कर दोगे तुरंत, ठीक है। तो ये था मेरा किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक। अब इस पे एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसको और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब जैसे मान के चलो कि मैं नंबर लेता हूं 26 का स्क्वायर, ठीक है। तरीका पहले क्वेश्चन में हमने समझ लिया था कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 2 है, a के जगह पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया। b की वैल्यू 6 है, b के जगह पे 6 रखा, 6 का स्क्वायर किया और 2 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, प्लस। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 और फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इस 6 को मैंने लिख दिया, इसका 3 जो था वो इसमें कैरी दे दिया, 27 हो गया, 7 का 7 लिखा। इसका जो 2 कैरी बचा ये बगल वाले को दे दिया, 4 में 2 प्लस किया 6 हो गया, 676। ये 27 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी करके देखते हैं। अब सपोज करो कि 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। a के जगह पे 4, b के जगह पे 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह पे 4 लिखा, a पे स्क्वायर किया, प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पे 4 इंटू b के जगह पे 1 और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 लिख दिया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कि 1681। ये हो गया 41 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर खाली स्क्वायर, ठीक है। तो ये था किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर निकालना हो तो इस फॉर्म पे बड़े प्यार से तुम स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखो जैसे जैसे हमने क्वेश्चन किया वैसे वैसे हमारा टाइम कम लगा। पहले में क्या कि पहले मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया तो ज्यादा टाइम लगा, फिर उस क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में हमने कुछ डिटेल लिखना बंद कर दिया तो कम टाइम लगा। इसमें मैंने कोई डिटेल नहीं लिखा तो तुरंत टाइम लग गया। मतलब एक बार जो मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया उसको माइंड में रख लो, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 10 दिन तक तुम ऐसे को एक दिन में कम से कम अगर 40 क्वेश्चन, 40 छोड़ो 40 बहुत है, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर एक दिन में 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 दिन तक लगातार कर लेते हो तो फिर इस पे इतनी जबरदस्त तरीके से तुम्हारा कमांड हो जाएगा। और सिर्फ इसी पे नहीं, ओवरऑल तुम्हारी हर कैलकुलेशन सही होने लगेगी, ठीक है। तो ये तो था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक था। अब हम कुछ और समझते हैं। देखो टॉपिक 2 लेता हूं मैं, दूसरा टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हु
विथ 5 एंड विथ 5, मतलब कि ऐसे नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 आता है। एंड विथ 5, एंड विथ 5 का मतलब कि वो नंबर 5 से खत्म होगा। जैसे सपोज करो कि पहले नंबर पे हम बात करते हैं 15 का, ठीक है, ये 15, इसके लास्ट में क्या है 5 है, एंड विथ 5। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, 25 इसका स्क्वायर रूट करना है, 35 इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, 45 इसका स्क्वायर रूट करना है। अब इन सारे डिजिट के लास्ट में क्या दिख रहा है मुझे 5 दिख रहा है, तो जब भी 5 लास्ट डिजिट 5 वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर तुम्हें फाइंड करना होगा, तो उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब सपोज करो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, स्क्वायर है मतलब कि 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15 इंटू 15। अब देखो कैसे करना है इसको। पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के जो दोनों नंबर हैं इसको मैं मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे लिख लूंगा, 5 इंटू 5 25 हो गया। अब जो इधर वाले पे आएंगे तो नीचे वाला जो भी संख्या होगा इसको एक संख्या बढ़ा दो, अगर 1 है तो 2 कर दो, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 225, ये 15 का स्क्वायर रूट हो गया। अब सपोज 25 का समझते हैं, तो 25 इंटू 25, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, और नीचे वाली संख्या एक बढ़ा देंगे, ठीक है, पहले 2 था अब 3 हो गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 6 25। अब सपोज करो 35 को करना है, तो 35 इंटू 35, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, नीचे से मैंने एक संख्या बढ़ा दिया, 3 था 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, तो ये 35 का स्क्वायर रूट कितना 1225 हो जाएगा। अब सपोज करो 45 का करना है, तो 45 इंटू 45, तो फिर से 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, फिर नीचे से एक संख्या ज्यादा बढ़ा दिया, 4 था 5 हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, यानी कि 2025, ये 45 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये वैसे नंबर थे जिनके लास्ट में 5 हो और उस नंबर का स्क्वायर करना हो, तो मुझे लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 स्टेप याद रखना है। पहला कि पहले वाले दोनों नंबर जो मतलब जो ऊपर नीचे दोनों 5 बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर लिख दो 25, और जो बाद वाले दोनों नंबर हैं तो बाद वाले दोनों नंबर में से नीचे वाले संख्या में एक संख्या बढ़ा दो, जैसे 1 है तो 2 कर दिया, यहाँ पे 2 था तो 3 कर दिया, यहाँ पे 3 था तो 4 कर दिया, यहाँ पे 4 था तो 5 कर दिया, ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको सीधे सीधे लिख दो, ये हो जाएगा ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आते हैं, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें एक स्टेप और समझते हैं आज, थर्ड, ऐसे कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना हो 11 से, एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 11, ठीक है। पहले हम बिल्कुल लो क्वेश्चन समझते हैं। सपोज करो कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले 11 की बात करें तो 11 से 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद 121 आता है, यह है आंसर इसका। अब हम देखते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। तो सपोज करो कि इस 11 को इस 11 से करना है, अच्छा जिस नंबर को 11 से करना है तो 11 को तुम्हें रखना ही नहीं है, बस उस नंबर को रख लो जिसको तुम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सपोज करो मैंने यहां पे 11 रख लिया, क्योंकि इसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 11 यहां पे रख लिया। अब इसका तरीका क्या है, पहली जो संख्या है उसको वैसे उतार देंगे, जैसे इसमें 2 डिजिट बन रहा है, ठीक है, तो 2 डिजिट में से पहले वाले डिजिट को सेम उतार दिया। अब फिर पहले और दूसरे डिजिट को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, पहले और दूसरे डिजिट को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो यहां भी 1 था यहां भी 1 था, 1 और 1 को ऐड किया 2 हो गया, तो 2 यहां का यहां लिख दिया। और फिर बाद वाली जो संख्या था इसको मैंने वैसे उतार दिया, ठीक है, यानी कि बाद में क्या था 1, इसका कोई कैरी तो है नहीं, अगर कैरी होता तो इसमें ऐड करता। अब चलो कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 को तुम्हें 11 में तुम्हें हाथ ही नहीं लगाना, बस जो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है
उसी नंबर में हाथ लगाना है। तो देखो जैसे 23 था, 23 को 11 से मल्टीप्लाई किया था। अब मुझे 11 का कोई काम नहीं है, खाली 23 का काम है। कैसे क्या करूंगा इसमें, तो पहली संख्या को मैं सेम उतार दूंगा, जो मेरा पहला डिजिट है उसको मैंने सेम उतार दिया। फिर पहले और दूसरे डिजिट को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 3 और 2 को प्लस किया, 5 आ गया। फिर दूसरी डिजिट को मैंने सेम का सेम उतार दिया, यानी कि ये हो गया 253। अब सपोज करो तीन संख्या वाला कि 343 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर से मैं 11 में हाथ नहीं लगाऊंगा, खाली 343 को देखूंगा। तो पहली संख्या 3 का 3 हमने ऐसे उतारा, फिर इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। तो 4 और 3 को प्लस किया, कितना आया, 7 आया। फिर इन दोनों को आपस में प्लस किया, तो 4 और 3 को प्लस किया, 7 आया। और फिर लास्ट वाली संख्या सेम उतार दिया, ठीक है। अभी और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे 2 1 2 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 11 को मुझे हाथ नहीं लगाना, 11 में पहली संख्या मैंने 4 का 4 उतार दिया, फिर इन दोनों संख्या को प्लस किया, तो 4 और 2 को प्लस किया, 8 हो गया। फिर इन दोनों संख्या को प्लस किया, तो 2 और 1 को प्लस किया, 3 हो गया। फिर 1 और 2 को प्लस किया, तो 2 और 1 को प्लस किया, 3 हो गया। और बाकी लास्ट का संख्या जो था वो सेम उतार दिया, ठीक है। और ध्यान रहे कि अगर पीछे से कैरी बचेगा तो तुम आगे वाले में प्लस करते हुए जाओगे, ठीक है। ये था 11 का शॉर्ट फॉर्म। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, उसको तुम्हें लॉन्ग मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में तुम आराम से निकाल दोगे। चलो इसमें एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना था। ये 5 डिजिट वाला संख्या है, हम 11 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन निकालेंगे। 5 का 5 हमने ऐसे उतार दिया। अब इन दोनों को प्लस किया, तो 5 और 4 9 हो गया। फिर इन दोनों को प्लस किया, तो 4 और 3 7 हो गया। फिर 3 और 2 को प्लस किया, तो 3 और 2 5 हो गया। फिर 2 और 1 को प्लस किया, तो 2 और 1 3 हो गया। और बाकी 1 का 1 ऐसे। ये था 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो बस आज हम 3 ही रखते हैं। अभी मैं काफी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक लेके आने वाला हूं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन बहुत इजी बनवा दूंगा मैं, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। तो बस आज ये 3 समझा दिया हूं। इन 3 पे प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम परफेक्ट बन जाओगे। तो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें परफेक्ट बनना है या वैसे ही गाड़ी रुक रुक के चलाना है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी 2-3 शॉर्ट ट्रिक फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अब वो कौन सी वीडियो कौन सा शॉर्ट ट्रिक होगा वो हम उसी टाइम समझेंगे। तो अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर डाउट हो रहा हो या कोई स्टेप अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, फिर मैं अगली वीडियो में उसको कवर करते हुए जाऊंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।